डोनेस्क क्षेत्र में रूसी वायुसेना ने हमला किया है। Su-25 डिवीजन ने की है बमबारी। यूक्रेन की कई सैन्य चौकियों को तबाह कर दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो। यूक्रेन में युद्ध का निर्णय निकला भी नहीं था कि इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया। अब उधर पुतिन की चुनौती है तो इधर ईरान और उसके मददगार जैसे देश हैं। अमेरिका जानता है कि अरब में भी युद्ध भड़का तो अमेरिका की साख दांव पर लग जाएगी। यूक्रेन में अपने हथियारों का बड़ा स्टॉक खत्म करने के बाद अमेरिका बैकफुट पर है और युद्ध से दूरी बनाना मजबूरी बन चुकी है। बाइडेन ने गाजा में सीज फायर तो करा दिया, लेकिन यूक्रेन में अब भी जंग जारी है। ऐसे में अमेरिका अब रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने की रणनीति पर काम कर रहा है। जाहिर है समझौता हुआ तो रूस की शर्तों पर ही होगा। यूक्रेन में 1.5 साल से अधिक नॉन स्टॉप जंग और गाजा में 1.5 महीने बाद युद्ध का एक छोटा सा अल्पविराम। कितना बारूद जला, कितने हथियार नष्ट हुए, कितना नुकसान हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा। ये सिलसिला कब खत्म होगा? गाजा में धमाके कब थमेंगे? यूक्रेन कब तक लड़ेगा? इसका अंदाजा किसी को नहीं। इजराइल हो या यूक्रेन, दोनों की ताकत और हौसले के पीछे है ये चेहरा। यूक्रेन वॉर के 1 साल पूरे होने के बाद से ही अमेरिका के लिए हथियारों की सप्लाई एक चुनौती बन गई थी। अब इजराइल भी अमेरिका से हर मोर्चे पर मदद की उम्मीद में है। मौजूदा दौर में अमेरिका को हथियार सप्लाई के रूट पर काम करना होगा। पहला यूक्रेन है तो अब तो नया रूट इजराइल को बनाना होगा। यही वजह है कि अमेरिका अब लड़ने की बजाय सुलह का रास्ता तलाशने लगा है। गाजा में सीज फायर इसका सबूत है और यूक्रेन में भी ऐसा कैसे मुमकिन है, इसके रास्ते तलाशे जा रहे हैं। इजराइल की गिनती ताकतवर देशों में है, लेकिन गाजा पर बमबारी की शुरुआत के साथ ही अमेरिका से मदद की खेप भेजी गई। अमेरिका से इजराइल को गोला बारूद की सप्लाई की गई। अमेरिका से कई कार्गो विमानों ने इजराइल के लिए उड़ान भरी। भूमध्य सागर में अमेरिका को स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती करनी पड़ी। भूमध्य सागर में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती हुई। समंदर से लेकर जमीन तक अमेरिका ने तैयारी तो एक महायुद्ध की कर ली, लेकिन कोशिश सीज फायर की चलती रही और बाइडेन कामयाब भी हुए। अमेरिका की लगातार कोशिशों की वजह से ही ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई ने सीज फायर को इजराइल की हार बताया। अमेरिका के हालात दुनिया से छिपे नहीं रह गए। एक पूर्व अमेरिकी अफसर के मुताबिक अमेरिका हथियारों का स्टॉक कीव भेज चुका है। यूक्रेन को अभी और हथियारों की जरूरत है। अमेरिका यूक्रेन की जरूरत को पूरा करने में सक्षम नहीं। इजराइल के लिए हथियार भेजना बेहद मुश्किल। यही वजह है कि अमेरिका और जर्मनी अब यूक्रेन में भी सीज फायर की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की को रूस से बातचीत के लिए तैयार किया जा रहा है। अब यूक्रेन के हालात देखिए, कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस कहर नहीं कर पा रहा। इलाकों के नाम भले ही बदल रहे हो, लेकिन अंजाम एक जैसा है। तबाही और बर्बादी का आंकड़ा हर प्रांत और हर शहर में एक जैसा है। जंग की इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन की जमीन किस कदर धधक रही है। रूस की आर्मी के हमलों की रफ्तार कितनी तेज हो चुकी है।
जीत की जल्दबाजी में यूक्रेन के कई इलाके खंडर में तब्दील कर दिए गए हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी मजबूरी हथियारों की कमी, तो वहीं रूस के पास अगले कई साल तक हथियारों की कमी नहीं होने वाली। किम जोंग ने अमेरिका को जख्म देने के लिए जिन हथियारों को बनाया है, अब वही हथियार पुतिन को मिलने वाले हैं। और पुतिन उन हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन में और अमेरिका के खिलाफ कर सकते हैं। अमेरिका के खिलाफ अपने बारूद का इस्तेमाल देखकर किम जोंग के दिल को सुकून तो जरूर मिलेगा, लेकिन रूस हथियारों के बदले में नॉर्थ कोरिया की मदद भी करने वाला है। किम जोंग पुतिन को 24 तरह के हथियार देने वाले हैं। बारूद के बदले में रूस किम जोंग को अनाज देने वाला है। रूस नॉर्थ कोरिया को खाने के सामान और जरूरी चीजों की सप्लाई करेगा। पुतिन को किम जोंग जंग का सामान देंगे, जिससे यूक्रेनी फोर्स और नाटो सेना की जान ली जा सके। बदले में पुतिन नॉर्थ कोरिया को जिंदगी बचाने के लिए सबसे जरूरी चीजों की सप्लाई करेंगे, जिसमें खाने का सामान, दवाएं और कई जरूरी चीजें होंगी। अमेरिका का एक और दुश्मन पुतिन की हर डिमांड पूरी करने में लगा है, और वो है ईरान। इब्राहिम रईसी ने रूस के लिए अपने हथियारों के गोदाम का दरवाजा खोल रखा है। अब रूस और ईरान में फिर नए सिरे से डील हो रही है। रूस को ईरान से ड्रोन की सप्लाई जारी है। ईरान रूस को बैलिस्टिक मिसाइल दे सकता है। रूस बदले में ईरान को Su-35 फाइटर जेट देने वाला है। रूस सिर्फ दूसरे देशों के हथियारों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता, इसीलिए रूस में भी हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया गया है। मिसाइलों की फैक्ट्रियां 24 घंटे काम कर रही हैं। रूस की कंपनियों को एयर डिफेंस बनाने को कहा गया है। रूस की जमीन पर हमले का खतरा बढ़ गया है। रूस ज्यादा से ज्यादा एयर डिफेंस का प्रोडक्शन कर रहा है। यूक्रेन में ताबड़तोड़ प्रहार के साथ ही पुतिन ने अमेरिका को मिडिल ईस्ट में फंसाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन एक तरफ पुतिन की ताकत बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस के कहने पर ईरान अमेरिका को गाजा, सीरिया और इराक में उलझाने का इंतजाम कर चुका है। अमेरिका को इस प्लान की भनक लग चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका ने इजराइल को सीज फायर के लिए राजी कर लिया। यूक्रेन को भी समझौते के लिए मनाया जा रहा है। दोनों मोर्चे पर युद्ध खत्म कराने की कोशिश की जा रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे होने पर स्वीडिश मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका रूस को यूक्रेन की जमीन का कुछ हिस्सा देकर युद्ध खत्म करवाने की कोशिश में है, लेकिन ज़ेलेंस्की इस डील के लिए तैयार नहीं थे। अब एक बार फिर इसी तर्ज पर समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है। अमेरिका यूक्रेन को 3 इलाके रूस को देने पर राजी करवा सकता है। यूक्रेन युद्ध खत्म करवाने के लिए डोनेस्क, लुहांस्क और ज़ेपोरिजिया जैसे इलाके रूस के हवाले किए जा सकते हैं। रूस अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाने की मांग कर सकता है। रूस से सटा खार्किव का इलाका पोलैंड के करीब खमेलनित्स्की और ब्लैक सी की तरफ ओडेसा बफर जोन में आ सकता है। अमेरिका जानता है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हुआ तो अमेरिका को यूक्रेन के साथ अरब में भी युद्ध लड़ना होगा, जो बहुत बड़े नुकसान की वजह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।